हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नैनी सेव्स पेनीज। तो नैनी का मतलब हो गया जो बच्चे की देखभाल करने वाली, यानी दाई जिसे बोलते हैं। सेव्स यानी बचाती है, पेनीज यानी कि पैसे। तो ये हो गया। यहाँ पे सेव में एस लगा हुआ है, सेव्स, क्योंकि ये हमारा नैनी जो है सिंगुलर है, इसीलिए ये यहाँ पे एस का यूज किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। तो हो गया नैनी सेव्स पेनीज, यानी कि नैनी पैसे बचाती है। माई नैनी was a very careful and caring old lady। इसका मतलब होगा कि मेरी नानी, was यानी थी, a very careful, केयरफुल का मतलब हो गया कि सावधान, एंड केयरिंग, तो केयरिंग का मतलब हो गया कि देखभाल करने वाली। ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी का मतलब हो गया बुजुर्ग औरत। तो पूरा का मतलब हो गया कि मेरी नैनी थी बहुत ही केयरफुल, यानी कि क्या बोलते, सावधान और देखभाल करने वाली ओल्ड लेडी, यानी कि औरत, बूढ़ी औरत। सी यूज टू कम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सी यूज टू कम, तो यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया जो कि नैनी के लिए यूज किया गया है। और यूज टू का मतलब हो गया पास्ट में वो किया करती थी। तो ये दिखाता है कि पास्ट में वो एक बार नहीं, यानी कि बार बार वो काम किया करती थी। इसे दिखाने के लिए पास्ट की रेपिटेशन को हम यूज टू का यूज करते हैं। सी यूज टू कम, यानी कि आया करती थी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हो गया कि बहुत ही सुबह, यानी एकदम सुबह, मॉर्निंग में सुबह जल्दी वो आया करती थी। रेज अस फ्रॉम आवर बेड्स, यानी कि वो क्या क्या करती थी, ये बताया जा रहा है कॉमा लगा करके कि रेजस, यानी कि हमें वो उठाती थी। फ्रॉम आवर बेड्स, यानी कि हमारे बिस्तर से। फ्रॉम यानी से। ड्रेस अस, इसका मतलब हो गया कि कपड़े पहनाती थी, यानी कि तैयार करती थी। एंड टेक अस टू स्कूल, और क्या किया करती थी, तो टेक यानी ले जाया करती थी, अस यानी हमें, टू स्कूल यानी कि स्कूल तक ले जाया जाती थी। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो ये दिखा रहा है कि वो कहाँ ले जाया करती थी, तो स्कूल तक, यानी वो स्कूल छोड़ा करती थी, बच्चों को ले जाया करती थी। तो यहाँ पे नैनी के बारे में बात हो रही है कि नैनी हमें सुबह आया करती थी और हमें स्कूल ले जाया करती थी, हमें तैयार करती थी, हमें बेड से उठाया करती थी। सी वर्कड हार्ड द होल डे। सी वर्कड हार्ड, यानी कि वह कड़ी मेहनत करती थी। तो यहाँ पे वर्कड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हार्ड यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो वो क्या करती थी, कड़ी मेहनत करती थी। द होल डे, होल डे का मतलब हो गया पूरा दिन। एंड आवर मदर प्रेज्ड हर एज द बेस्ट नैनी, और आवर मदर यानी जो हमारी माँ है, प्रेज्ड यानी प्रशंसा करती थी। हर, तो हर प्रोनाउन हो गया जो कि नैनी के लिए यूज किया गया है। हर यानी कि नैनी की, एज यानी के रूप में, तो हर यहाँ प्रोनाउन हो गया। अगर हर के साथ में आप कहीं देखेंगे उसके साथ नाउन लगकर आता है, तो यहाँ वहाँ पे वो हर पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हर कहलाएगा प्रोनाउन, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। तो क्या हो गया, प्रेज्ड हर यानी उनकी प्रशंसा करती थी हमारी माँ। एज यानी के रूप में। द बेस्ट नैनी, द बेस्ट नैनी यानी कि सबसे अच्छी नैनी के रूप में। वी कुड हैव एवर हैड, तो यहाँ पे कुड हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो गया कुड हैव एवर हैड। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास, हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, तो हमारे पास हो सकती थी। वी कुड हैव एवर हैड यानी कि हमारे पास हो सकती थी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कुड हैव। तो कुड हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो गया कुड हैव। हैड एवर यानी कि हमारे पास हो सकती थी। नैनी रियली डिजर्व इट,
जो नैनी थी रियली यानी वास्तव में, डिजर्व्ड इट यानी कि डिजर्व यानी इसका मतलब हो गया हकदार इसकी, इट यानी इसकी हकदार थी। बट लेकिन देयर वाज वन थिंग अबाउट हर दैट वी डिड नॉट लाइक, लेकिन देयर वाज वन थिंग यानी कि एक चीज थी, अबाउट यानी के बारे में, और देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया जो कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया गया। इसका मतलब ये प्लेस को नहीं दिखा रहा है, बस ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। देयर वाज वन थिंग यानी कि वन थिंग का मतलब हो गया एक चीज थी, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी कि उनके बारे में, यानी नैनी के लिए यहाँ हर यूज किया गया प्रोनाउन। डैट कि वी डिड नॉट लाइक यानी कि हम पसंद नहीं करते थे। तो ये बताया जा रहा है कि एक चीज उनकी थी जो हम पसंद नहीं करते थे। एवरी डे यानी हर रोज। सी आस्क्ड ईच ऑफ अस टू गिव हर अ पेनी फ्रॉम आवर पॉकेट मनी। तो इसका मतलब हो गया हर रोज सी आस्क्ड यानी कि वो क्या करती थी, आस्क्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कहती थी, सी आस्क्ड यानी वो कहती थी। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस का मतलब हो गया हम में से, प्रत्येक से। टू गिव यानी देने के लिए, हर यानी उन्हें, अ पेनी यानी एक पैसा देने के लिए कहती थी। तो आस्क का मतलब हो गया यहाँ पे कहने से। तो वो क्या कहती थी यानी प्रत्येक से, ईच ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक को वो कहती थी, हर यानी उन्हें, अ पेनी एक पैसा देने के लिए, टू गिव यानी देने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया क्योंकि गिव यहाँ पे है वर्ब का, गिव की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि उनकी सारी बात अच्छी थी, लेकिन एक बात थी जो अच्छी नहीं थी, वो हर किसी को कहती थी एक पैसा देने के लिए, फ्रॉम आवर पॉकेट मनी यानी कि हमारे पॉकेट मनी से, फ्रॉम यानी से, और पॉकेट मनी का मतलब हो गया जेब खर्च से, यानी जो अपना जेब खर्च था उनमें से वो पैसे मांगती थी। What do you need it for nanny? What do you need? इसका मतलब हो गया क्या जरूरत है आपको, इट फॉर नैनी यानी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको इस चीज की क्या जरूरत थी। वी ऑफन आस्क्ड यानी कि हम, ऑफन यानी अक्सर, आस्क्ड यानी पूछते थे, हम अक्सर पूछते थे नैनी से कि आपको पैसे की क्या जरूरत है। बट लेकिन सी नेवर रिप्लाइड, लेकिन वो नेवर यानी कभी नहीं जवाब देती थी। वन डे एक दिन, आवर फादर यानी कि हमारे पिता, सफर्ड अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस एंड वाज वेरी सैड यानी कि एक दिन हमारे पिता सफर्ड यानी कि वो गुजर रहे थे, यानी सफर कर रहे थे, यानी कि संकट से गुजर रहे थे, मुसीबत से गुजर रहे थे। अ ह्यूज लॉस, ह्यूज लॉस का मतलब हो गया कि बड़ा नुकसान, इन हिज बिजनेस यानी कि अपने व्यवसाय में, एंड वाज वेरी सैड और क्या थे, बहुत ही सैड थे यानी उदास थे। डैट डे यानी उस दिन, द मिस्ट्री बिहाइंड द पेनीज वाज सॉल्व्ड यानी कि उस दिन मिस्ट्री यानी कि रहस्य, बिहाइंड यानी पीछे, द पेनीज यानी पैसे, वाज सॉल्व। तो पूरा का मतलब हो गया कि उस दिन जो रहस्य था पैसों के पीछे का, वाज सॉल्व्ड यानी कि वो हल हो गया, यानी सबको समझ में आ गया मिस्ट्री रहस्य कि क्या था, पैसे मांगने का क्या रहस्य था। वेन नैनी हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब नैनी हर्ड यानी कि नैनी ने हर्ड यानी सुनी, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या हुआ था, सी ब्रॉट आवर, सी ब्रॉट आउट 4 बिग पिगी बैंक्स, सी ब्रॉट यानी कि वह लाई, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो गई, आउट ब्राउट आउट यानी कि बाहर लाई, 4 बिग पिगी बैंक्स यानी कि 4 बड़े पिगी बैंक्स का मतलब हो गया कि गुल्लक, एंड सेड और कहा, सर, सर का मतलब होता है महोदय, योर चिल्ड्रेन सेव्ड अ बिट ऑफ देयर पॉकेट मनी यानी कि जो आपके बच्चे हैं, सेव्ड यानी बचाए हैं, अ बिट यानी कि थोड़ा सा, ऑफ देयर पॉकेट मनी यानी अपने पॉकेट मनी से थोड़ा वो बचाए हैं। दे वुड लाइक टू ऑफर यू सम हेल्प,
तो इसका मतलब हो गया कि वे वुड लाइक टू ऑफर, यानी कि क्या करना चाहेंगे, तो सम हेल्प, कुछ मदद करना चाहेंगे। यानी कि वो ले आती है 4 गुल्लक और बताती है कि सर आपके बच्चे जो हैं पॉकेट मनी से अपने कुछ बचाए हैं और वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे। फादर वाज रियली प्राउड ऑफ अस, पिता को क्या था, रियली यानी वास्तव में, प्राउड यानी गर्व था, ऑफ अस यानी कि हम पे पिता को गर्व था। एंड और वी वर थैंकफुल टू आवर नैनी, एंड वी वर थैंकफुल, और हम क्या थे, वर यानी थे, थैंकफुल यानी कि आभार, टू आवर नैनी यानी अपने नैनी के प्रति, जो उनकी नैनी थी उनके प्रति वो आभार थी। हु सेव्ड, जिन्होंने बचाया था, द पेनीज ऑन आवर बिहाफ, यानी कि जिन्होंने बचाया था, पेनीज यानी पैसे, ऑन आवर बिहाफ का मतलब हो गया कि हमारी ओर से। तो हालांकि नैनी ही सेव की थी, मांगती थी सबसे, लेकिन सेव तो नैनी ही की, लेकिन मुसीबत के काम में वही पैसे काम आए। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नैनी और ये बच्चों के जो पिता थे वो, और ये पिगी बैंक ली हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।